देखिए, अब उसी लिमिट में 2-3 फॉर्म और बचे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, जिनमें नेक्स्ट हमारा है फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट। अब उसकी कंडीशन हमने आपको बता दी है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स, यानी बेस भी फंक्शन होगा और क्या होगा, पावर भी फंक्शन होगा। अब हम करेंगे क्या, x की लिमिट में फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन बेस में भी आ रहा है और कहाँ आ रहा है, पावर में भी आ रहा है, तो x की वैल्यू ये बेस में भी पुट करेंगे और कहाँ, पावर में। कभी कभी क्या होगा ये ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी चीजें लिखी जाएंगी। अच्छा ये बताइए, रेशनल फंक्शन की लिमिट पढ़ाई हमने नहीं दी, जिसमें वो हो रेशनल फंक्शन की लिमिट जिसमें फाइनाइट वैल्यू भी आ रही हो, इनफाइनाइट भी आ रही हो, ये पढ़ाया भी नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया। चलिए कोई बात नहीं, उसी को पढ़ना था, लेकिन चलिए लिख दिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आप लोग याद दिलाते। देखिए चलिए, अब क्या करेंगे कि बेस की भी लिमिट लेंगे और कहाँ लेंगे, पावर की भी लिमिट लेंगे। कभी कभी x की वैल्यू ए बेस में भी पुट किया और कहाँ पुट किया, पावर में भी, तो होगा क्या, बेस 1 हो जाएगा, पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। कभी कभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो बेस है वो ऐसा लिखा गया है कि हमें बाकायदा लिमिट निकालनी पड़ेगी 1 लाने के लिए, डायरेक्ट नहीं आएगा, उस पर भी क्वेश्चन याद दिला दीजिएगा, ठीक है ना। वो बाकायदा ये आपको डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, फंक्शन की पावर फंक्शन तो दिखाई पड़ेगा, ऊपर इनफाइनाइट भी दिखाई पड़ जाएगा। वो अराइज कब होगा, जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे। हमने a लिया है, ध्यान रखिएगा, वो भी फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। तो बाकायदा हमें लिमिट इसकी लेना है, मीन्स हमें कहे क्या रहे हैं, उसकी लिमिट निकाल के भी देखना पड़ेगा 1 आ रहा कि नहीं आ रहा, ये भी आप अलर्ट रहिएगा। और फॉर्म को हम लोग चेक करने में क्या करते हैं, जो लिमिट लेना है x टेंड्स टू, खाली वही वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो करते हैं फॉर्म चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप अलर्ट रहिएगा, ये 1 लाने के लिए वही हमें, चूंकि जहन में तुरंत स्ट्राइक कर गई वो चीज़ कि अगर अभी रेशनल फंक्शन लिखेंगे, टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे, तो हमें वो कंडीशन लानी पड़ेगी। तो चलिए बोलिए, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आ जाइए, पहले इसको नोट कर लिए, फिर आगे चले। देखिए यहाँ पर हमने लिमिट x 0 1 प्लस x की पावर 1 बाई एक्स, फंक्शन की पावर फंक्शन ले लिया, क्योंकि 1 की पावर इनफाइनाइट के फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। अब x टेंड्स टू 0 रखेंगे, ये 1 हो रहा है, ये इनफाइनाइट हो रहा है, पावर इनफाइनाइट हो रही है। इसका मतलब अब जब इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो कितने टाइम्स करेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स, जो ये हमने लिखा है, ये आपके इनफाइनाइट टर्म्स की बाइनोमियल है। और इनफाइनाइट टर्म्स कब आता है, जब ये n हमारा नेचुरल नंबर को छोड़ करके, चाहे जो इंटीजर हो, सॉरी निगेटिव इंटीजर हो, नेचुरल नंबर को छोड़ करके, चाहे जो नंबर हो, रियल नंबर, सबके लिए। अब आइए, इसी को अब हम लेने जा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर प्रूफ इसलिए कर रहे हैं कि इसी को अभी हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब ये रिजल्ट आप कर लेंगे तो इसी को डायरेक्ट यूज करिएगा, अभी इसी को यूज करके हम आपको दिखाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ये हम लिखने जा रहे हैं। अब x टेंड्स टू 0 लेने पर ये इनफाइनाइट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये बाइनोमियल को एक्सपेंड करना है वो कितने टाइम्स करना है, इनफाइनाइट टाइम्स, मींस यही बाइनोमियल करना है। ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। अब लिखिए 1 प्लस nx प्लस, फिर बोलिए n का मतलब क्या, 1 बाई एक्स, फिर -1, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो अपॉन मतलब 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, बोलिए इसका स्क्वायर, प्लस फिर बोलिए n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू बोलिए n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब और प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट कर दिया। अब चूंकि e के इक्वल प्रूफ करना है, तो e की वैल्यू मैंने आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज जब 11 में पढ़ाया था तो वहां लिखाया था और ये बताया था 1 बाई फैक्टोरियल 0, ये याद रखिएगा, 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2, अब 2 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तो लाने में हम कामयाब हो गए। अब वो यहाँ पर ये लिमिट हम लिख दे रहे हैं x टेंड्स टू 0, ये बाहर लिख दिया।
अब सबका न्यूमरेटर क्या लाना है, 1। अब आइए, ये x x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहां पर अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो रहा, इसका मतलब ये x स्क्वायर है इसीलिए दिया गया। यहां पर डिनोमिनेटर में x की कितनी पावर आ रही, 2। तो अब यहां पे डिनोमिनेटर में लेके आइए और लाने के लिए यहां से ये 1/x क्या करिए, कॉमन करिए, जिससे ये पूरा न्यूमरेटर सबका 1 हो जाए। लिमिट लेना आ रहा है। अब आइए देखिए डिफाइन करने के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी लिमिट नहीं ले रहे तो कांस्टेंट हो गया, 1 + 1, इसको 2 ना लिख दीजिएगा, प्लस यहां से 1/x क्या कर रहे हैं, कॉमन, जिससे ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाए और यहाँ 1 आ जाए। क्योंकि माइनस नहीं आ रहा, सब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो अब बताइए यहां से क्या लिखने जा रहे हैं, 1/x इंटू, बोलिए 1/x, ये कॉमन लिया, यहाँ क्या मिला, 1 माइनस, बोलिए जल्दी बोलिए, x। क्यों, क्योंकि यहां तो है नहीं x। आप चाहो एलसीएम ले लो, लेकिन हम एलसीएम नहीं ले रहे हैं, कॉमन ही ले रहे हैं। लिमिट में कॉमन ही लेंगे, एलसीएम के कॉन्सेप्ट को नहीं यूज करेंगे, कॉमन ही यूज करेंगे। अभी आगे रेशनल फंक्शन में हमारी फिर लिमिट काम आ जाएगी। बोलिए समझ में आ गया, इंटू 1/2 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर, ऐसे ही यहां पर एक्स क्यू है ना, यहां से इसको भी कॉमन ले, इसको भी कॉमन, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 1/x पहले था, इंटू 1/x, इसका 1/x, जो बचा वो लिखिए, 1 माइनस, बोलिए x, इंटू 1 माइनस 2x, इंटू 1/3 इंटू एक्स क्यूब, और कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। अब आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया। तो अब अगर आप गौर से देखिए तो ये आपका रेशनल फंक्शन आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अंदर रेशनल फंक्शन आ रहा है, लेकिन टेंस टू क्या है, 0 है लिमिट। तो रेशनल फंक्शन की लिमिट हम यहाँ पर टेंस टू 0 पे ले रहे हैं। अभी रेशनल फंक्शन को हमने आपको लिमिट में नहीं पढ़ाया था, रोका था, लेकिन यहाँ यूज हो रहा है, इसीलिए हमने आपसे पूछा कि जहन में आ गई बात कि हाँ भी तो हमें यूज करना। तो समझ में बात आ गई नहीं आ गई, डिफाइन करना, चाहे रेशनल फंक्शन हो चाहे जो फंक्शन हो, लिमिट ही तो डिफाइन करना है, डिफाइन करके वैल्यू निकालनी है बस, खाली वो इनफाइनाइट गायब करना था हमको। ये देखिए चूंकि 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हमको ही लाना। अब बताइए ये एक्स क्यूब यहां से कैंसिल हो गया, बोलिए भाई। अब आप लिमिट ले लीजिए, इसे यहां से ये भी कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख दीजिए। लिमिट ले रहे हैं, ये बचा 1 + 1 प्लस, इसको भी बड़ा कर दिया। अब क्या बचा, ये 0 हो गया, 1/, आगे क्या बचा, कहां तक, अब इसको क्या ले सकते हैं, 1/, इसके नीचे वाले क्या ले सकते हैं, जिससे एक सीक्वेंस में आपको आसानी रहे देखने में, और ये वैल्यू कोई और नहीं है, ई है। अब इसी सीरीज को हम यूज करेंगे और डायरेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हम लोगों ने अब तक रिजल्ट को यूज करना, समझिए, जिस तरीके से अब तक हम लोगों ने रिजल्ट को यूज किया है, उस तरीके से रिजल्ट को हम यहां पर भी यूज करेंगे। ये तो आपकी पावर को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखिएगा, ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, और इन दोनों का सेम होना तो मस्ट ही है, तभी तो पावर कैंसिल होगी, बोलिए। और अभी इस रिजल्ट को अब आपको हम यूज करना डायरेक्ट बता रहे हैं, कैसे आंसर होगा, नोट कर लीजिए। देखिए सुनिए, यहां पर हमने टेंस टू इनफाइनाइट के लिए दिया, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 1 + 1/x की पावर x इज इक्वल टू क्या, वही रिजल्ट है, घर में प्रूफ करिएगा, इसको भी प्रूफ करिएगा, है e की पावर लैम्डा लाना है। e की पावर लैम्डा मीन्स क्या, 1 + लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस लैम्डा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो जाहिर है यहाँ पर ये पावर के ही तो साथ आएगा। अरे 1 + nx, x टेंस टू 0, ये भी इनफाइनाइट हो रहा, इनफाइनाइट टाइम्स आपको एक्सपेंड करना है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 + nx प्लस n(-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये उसी पावर के साथ आएगा, आ जाएगा, वही चीजें होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, डायरेक्ट यूज करिएगा रिजल्ट को। अगर ये लैम्डा पॉजिटिव साइन के साथ है तो पॉजिटिव आएगा, अगर निगेटिव साइन के साथ है तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे अब यहाँ पर एक हम आपसे रिजल्ट पूछना चाह रहे हैं, आपसे फटाक से इसको बता दीजिए। फिर अब यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है, अब इसी को फंक्शन के साथ लेने जा रहे हैं। किसके साथ लेने जा रहे हैं, फंक्शन के साथ, वो इंटरेस्टिंग है और ज्यादा। तो अब यहाँ पर अगर हम ये लिख दें, लिमिट x टेंस टू 0, यही लिख रहे हैं, और चलिए x टेंस टू इनफाइनाइट लिख दिया, 1 - 3/x
की पावर x, फटाक से बता दीजिए इसकी लिमिट किसके बराबर होगी? तेज बोलिए, तेज बोलिए, e की पावर, तेज बोलिए, e की पावर -3 हो गया, आंसर हो गया। ये बस यही ध्यान रखना है, ये दोनों सेम है, वही रिजल्ट, ये दोनों सेम रहे, उसके बाद यहां जो आएगा ये दोनों सेम रहे, जो आएगा साइन के साथ वही वैल्यू हो जाएगी इसकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहां ये आ गया, जैसे इसको लिख दिया, यही ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब आपको कुछ सोचना नहीं है, यही लिख रहे हैं 1 - 1/4x की पावर x, फटाक से बोल दीजिए e की पावर, ये बोलिए e की पावर -1/4 हो गया, आंसर हो गया। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में करिएगा। अब इसी को हम फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अगला रिजल्ट इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, उसको इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए हमने अभी तक क्या किया, लिमिट x इज 0, 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू x, सॉरी इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट वही है, gx को अब देखिए अब यहां पर क्या है, यहां जो वेरिएबल था वही वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल x है उसी में फंक्शन ले लिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट को नहीं बदला है। वेयर लिमिट x टेंड्स टू a fx 1 लिया है, लिमिट x टेंड्स टू a gx क्या लिया है, इनफाइनाइट, हमको जो मिलेगा यही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी आंसर किसके फॉर्म में आएगा, e की पावर, यानी e ही आएगा। और इसका प्रूफ आपने देख लिया, 1 प्लस जो ये नजर आए वो 0 नजर आए, अपॉन में ये हो जाए, बस यही कंडीशन है। तो उसके बाद क्या करेंगे, e की पावर इसका जो कोफिशिएंट है वही आंसर लिख देंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, निगेटिव है तो, अगर इसको भी हम आपसे पूछ लें, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 - x, इसको भी लिख दीजिएगा बाई x, किसके बराबर, जल्दी बोल दीजिए, e की पावर -1, ये चलिए ठीक, वेरी गुड। अब आइए इसको हमें x टेंड्स टू a पर हमने fx लिया और इसी फॉर्म में लाना, ध्यान रखिएगा इसी फॉर्म में लाने जा रहे हैं। अब क्या कर लिया हमने, फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, जो वेरिएबल x है उसी का क्या ले लिया, फंक्शन ही fx की पावर gx ले लिया। अब आ जाइए फटाक से बोलिए, अब यहां पर ये तो क्या रहा, 1 आ रहा है, और ये क्या रहा, इनफाइनाइट आ रहा है, आ तो रहा है, लेकिन हमें इस फॉर्म में लेना है, आगे का टर्म क्या नजर आए, 0। देखिए 1 अब भी नजर आए, इस रिजल्ट को यूज करना सीख लीजिए, देखिए इसी फंक्शन में यूज करने जा रहे हैं और फिर यही रिजल्ट हम यूज करने जा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर 1 प्लस जो टर्म है वो 0 हो। तो अब बताइए इसको हम क्या करें, fx तो क्या है, 1 हाई है, तो इसमें 1 क्या कर दें, नीचे ऐड कर दें, और जैसे ऐड करेंगे ये पहचानिए, लिमिट x टेंड्स टू a, ये 1 प्लस क्या fx, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया 1 वाला, क्या ऐड करने का राइट है, तो क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें, और अच्छा काम हो गया हमारा, ये यही बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए। अब बताइए जो ये टर्म है वही अपॉन में है कि नहीं है, तो क्या करें, बोलिए, यहां पर 1 अपॉन के साथ क्या लिख दें, fx -1 लिख दें, ये कोई राइट है हमारा, नहीं, तो ऊपर क्या कर दें, इंटू fx -1 कर दें, इसमें कोई डाउट। और ये क्या था, पावर क्या थी, बोलिए gx, तो इसको इंटू gx ऐसे रहने दिया, ये पावर gx थी, इसको ऐसे रहने दिया। अब बताइए ये लिमिट क्या होगी, अब लिमिट को अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे, जो हमारा रिजल्ट बन रहा है उसकी लिमिट अलग रिजल्ट के हिसाब से बनाएंगे, जो बच रहा है उसको पावर में भेजते रहे लिमिट को। भाई यही तो किया आपने, जब लिमिट है जहां जहां x है, अब किए क्या है, पीछे फंक्शन को डिफाइन बनाए हैं और फार्मूले के हिसाब से बनाए, ये भी तो हमारा फार्मूला है, ये भी फार्मूला ध्यान रखिएगा, लिमिट का एक फार्मूला ये भी आ गया, किस फॉर्म के लिए, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये लिमिट का। अब आ जाइए तो देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू a, ये 1 प्लस fx -1, एक ब्रैकेट में कर लिया, या रहने दीजिए ब्रैकेट में ना करिए, पूरे ब्रैकेट में कर लीजिए, और होल पावर क्या, बोलिए 1 अपॉन
एफ एक्स माइनस वन, जैसे जैसे रिजल्ट डिफाइन होता जा रहा है, इनटू अब पावर में बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो पावर में इसको अलग लिख दे रहे हैं। लिमिट क्या बोलिए, एक्स टेंस टू ए, फिर बोलिए एफ एक्स माइनस वन इंटू क्या जी एच। क्योंकि हमको पता नहीं, इसको रहने दीजिए। अब फटाक से बताइए इसकी वैल्यू क्या लिख दे, तेज बोलिए, क्या लिख दे? अरे वन प्लस एफ एक्स ये है, इसको साथ में कर लीजिए, इसके साथ में कोफिशिएंट किसका है, वन का है, तो क्या हो गया ई, हाँ ठीक है, ये ई हो गया और ये लिमिट में हो गया, ई की पावर क्या बोलिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको जी एक्स पहले लिख लीजिए, इंटू क्या बोलो एफ एक्स माइनस वन। अभी आपका रिजल्ट आ गया। और क्या रिजल्ट आ गया, कुछ करना नहीं है, ये रिजल्ट दिमाग में रखिए, पावर जिससे सामने आती है पावर सामने आ गई, ये लिमिट के कॉन्सेप्ट से पावर सामने आ गई, और इनटू क्या आ गया, एफ एक्स माइनस वन आ गया। ये आपको पता ही है क्या आया, कैसे आया, रिजल्ट याद रहेगा, बोलिए। यानी ऐसे फंक्शन जो वन की पावर इनफाइनाइट होगा, ऐसे फंक्शन की भी लिमिट क्या होगी, वन की पावर, तो सॉरी क्या होगा, वन की पावर इनफाइनाइट जो फंक्शन की पावर फंक्शन होगा किसमें होगा, ई की पावर में। कोई डाउट हो बताइए, इसमें आपके बुकलेट में क्वेश्चन भरे होंगे, आए सामने नहीं आए, वो नहीं लगे होंगे, आप सोच रहे हैं क्या हो रहा है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए ये वन की पावर इनफाइनाइट है, देखिए फॉर्म पहले चेक करिए, कभी लिमिट लेना पड़ेगा, कभी वैसे लिमिट ले करके भी ध्यान रखिएगा। तो आइए, इज इक्वल टू ई की पावर क्या, जी एक्स मीन्स वन बाई एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। एफ एक्स माइनस वन का मतलब क्या, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस वन। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ये ऑब्जेक्टिव करना है तो यहां पर चाहे जो करिए, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस वन, जीरो हुआ, जीरो बाई जीरो डिफ्रेंशिएट करिए, यहाँ कांस्टेंट का एडिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ई की पावर सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, क्या आ गया, सेक रूट टू का स्क्वायर, सेक स्क्वायर रूट टू, सेक स्क्वायर सॉरी रूट टू का स्क्वायर टू, ई की पावर टू आंसर आ गया। समझ में आया, ऑब्जेक्टिव करना, कुछ भी अडॉप्ट कर लीजिए, कुछ भी मतलब ऑप्शन पे सिक्का ना उछाल लीजिए, कुछ भी मतलब करेक्ट ऑप्शन पे जाइए, सही वे में जाइए, तो हो गया आंसर ई स्क्वायर। अब आइए हम करके दिखा दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, क्योंकि जीरो बाई जीरो है, यहाँ पे लगा दीजिए रेफरेंस रूल, जहां पे ये चीज आ रही है वहां लगा दीजिए। देखिए अरे इसका जीरो हो गया, इसका क्या हो गया, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन वन, तो वैल्यू क्यों भी एक्स की वैल्यू जीरो, तो सेक स्क्वायर पाई बाई फोर, सेक स्क्वायर पाई बाई फोर मतलब क्या, रूट टू का स्क्वायर रूट टू, हो गया आंसर हो गया। अब यहां पर आप कर लीजिए, लेकिन आइए हम आपको, हमने आपसे मना भी किया था इसलिए ना करिएगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में करिएगा जब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ये देखिए लिमिट एक्स जीरो, वन बाई एक्स यहाँ लिख दिया, ये टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी, ए का मतलब पाई बाई फोर, बी का मतलब टेन एक्स, तो टेन पाई बाई फोर कितना हो गया, वन, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, और ये हो गया माइनस वन। ये क्या हो गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन बाई एक्स, एलसीएम लीजिए, वन वन क्या हुआ कैंसिल, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, क्या आ गया बोलिए, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। अब लिमिट ले लीजिए, ये वैल्यू क्या हो गई, वन बचा टू, ये हो गया जीरो, ई की पावर टू। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वही होगा, साइन कॉस में मत करिए, टेन तो है ही है, बस खत्म, समझ में आ गया ना, नोट कर लीजिए।